राजकुमार भाटी जी, अब शुरुआत तो आप ही के नेता से हुई तो आपको भी मैं एंट्री दिला देती हूं। देखिए, एक बयान जिसने चिंगारी भड़काई, आग लगी और आज आग की स्थिति यह है 33 पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं बुरी तरीके से। डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से वार किया गया है, 50 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और हालात किस तरह से बिगड़ गए हैं महाराष्ट्र में। नहीं, ये जो घटना हुई है इसके लिए आप अबू आसिम आजमी के बयान को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। शुरुआत चिंगारी तो कहीं से निकली थी ना। असली समस्या से बचने जैसा है और अपराधियों को बचाने जैसा है। इस विषय पर बात करते हुए मुझे एक वो फिल्मी गीत याद आता है कि मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जब नाव डुबोए उसे कौन बचाए। जब कोई दिक्कत होती है समाज में तो उसे संभालने की जिम्मेदारी सरकार की, प्रशासन की होती है और सरकार ही तय कर ले कि हमें आग लगानी है, हमें दंगे कराने हैं, हमें मतभेद पैदा करने हैं। अभी आपने उस पर दंगों पे काफ़ी बातें कही, मेरी भी एक रिसर्च है। दंगे, सांप्रदायिक दंगे कभी भी रातों रात नहीं होते हैं। इसके लिए महीनों वर्षों तक माहौल तैयार किया जाता है, लोगों के अंदर नफरत भरी जाती है, दोनों पक्षों में मतभेद पैदा किए जाते हैं, तब जाके कई साल के बाद दंगे होते हैं। किसी भी दंगे का आप सर्वेक्षण कर लें, किसी भी दंगे की रिसर्च कर लें। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग रोजाना आग जो भरने का काम करते हैं, लोगों में अलगाव पैदा करते हैं, रोजाना एक समुदाय पर निशाना साधते हैं। औरंगजेब से इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, औरंगजेब का नाम लेकर ये एक पूरे समुदाय से शत्रुता निकालना चाहते हैं। क्या औरंगजेब मान लिया, इनकी बात हमने सारी मान ली और मैंने हर शो में कहा है और हमारी पार्टी ने लाइन ली कि हम कोई बचाव नहीं करेंगे। मान लिया औरंगजेब अत्याचारी था, औरंगजेब ने, आप नहीं मान रहे हैं अभी भी कि अत्याचार, मान क्या लिया? इतिहास में क्या बताया किस तरह कहूं ये मैं इस सेंटेंस को ही बताइए। मैं आप हिंदी सिखा दें मुझे। नहीं, हिंदी सर यहाँ पर मैं हिंदी सिखाने के लिए नहीं आई हूं। औरंगजेब अत्याचारी था, सीधा बता दीजिए। मान लिया अत्याचारी था, अभी तो वही बातें कर रहे हैं ना। मानना क्या है? अत्याचारी था, अपने पिता को मार दिया हो, सत्ता के लिए अपने भाइयों का कत्ल करवा दिया हो, शिवाजी के साथ उसने जिस तरह की क्रूरता की हो, संभाजी महाराज को 40 दिनों की यातना दी हो और आप कह रहे हैं मान लिया जाए वो क्रूर था। अब राजकुमार भाटी जी, मुझे हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत विद्वान हैं। माना क्या जाए, आपको लगा कि मैंने गलत बोला है तो मुझे ये सही बता दो, सही सेंटेंस क्या था? वो क्रूर था, वो क्रूर नहीं तो मैं क्या बोलता, मुझे बताओ। बताओ आप। औरंगजेब अत्याचारी था। हाँ तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मानना क्या है? आप कह रहे हैं शर्तों के साथ नहीं लागू कर सकते ना राजकुमार। देखिए सुनिए, ठीक है। इतिहास लगभग 10,000 साल का हमारा इतिहास है, भारत का लिखित इतिहास। उस 10,000 साल के इतिहास में बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जिनको लेकर हम विवाद पैदा कर सकते हैं और बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं, बहुत किरदार ऐसे हैं, बहुत चरित्र ऐसे हैं कि जिनको लेकर हम प्रेम मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। ये हमारी नीयत पर निर्भर करता है। इन्हें औरंगजेब ही उठाना है क्योंकि औरंगजेब को लेकर ये पूरे मुसलमानों पर निशाना साध सकते हैं। अत्याचारी तो और भी बहुत हुए हैं। अपने बाप की हत्या तो उसने, जो बिंबिसार की हत्या को प्यारा तो औरंगजेब ही लगाना, बाकी सारे नहीं लगे। अबू आजमी को प्यारा लगता है औरंगजेब, इस वजह से ये बवाल। मेरी ओपिनियन क्या है? ये उनका बयान है भाई, मैंने तो उनका पूरा बयान निकाला, उनकी ओर से कैसे महान बताया गया था। आप क्या बातें कर रहे हैं? 10,000 साल के इतिहास में बहुत राजा अत्याचारी हुए हैं, बहुत राजा शोषणकारी हुए हैं, बहुत राजा अच्छे भी हुए हैं, बहुत घटनाएं अच्छी भी हुई हैं, बहुत घटनाएं खराब भी हुई हैं। लेकिन जो माहौल तैयार किया जाता है, कुछ घटनाओं को चुन के, कुछ विषयों को लेकर लोगों में मतभेद पैदा किए जाते हैं। औरंगजेब की कब्र उखाड़ने से इस देश की कौन सी समस्या हल हो जाएगी? ये जो इन्होंने इस तरह का माहौल बनाया है कि कब्र उखाड़ेंगे, उसके लिए कानून, न्यायालय, कोई सिस्टम है? सरकार प्रस्ताव लाए विधानसभा के अंदर या न्यायालय में जाए, न्यायालय आदेश करे? कहीं भी हुड़दंगी लेते हैं, झंडा लेते हैं, चल देते हैं। कहीं भी किसी धर्मस्थल के सामने उग्र नारे लगाने लगते हैं और बहुत मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इन हुड़दंगियों को बचाव करता है। कोसेंगे आप लोग, उनकी सच्चाई नहीं बताता। मैं आपको बता रही हूँ, जो 1923 को दंगे भड़के थे तब तो ब्रिटिश शासन था ना, उस समय तो हम लोग थे नहीं। उस समय भी दंगे भड़के थे और कई दिनों तक चले थे। 1927 में उसी जगह जहां पर कल दंगे भड़के हैं, ठीक उसी जगह दंगे हुए थे, कई दिनों तक चले थे। क्या हम लोग उस समय थे? ये ठीकरा फोड़ देना कि मीडिया ये सब करवा रहा है, हम समाज का आईना है, जो होता है वो दिखाते हैं एज इट इज, बिना काट छाट किए। प्रवेश चौधरी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आप लोगों ने इतना, उसके बाद में मेहमानों के पास जाऊंगी। हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं बाहर से, लगातार उनके पास भी मैं चलूंगी। राजू बागमारे जी आपको दिखाई दे रहे हैं, विद्या चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई। मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ एक बार स्टूडियो में। प्रवेश जी, अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया होता तो नागपुर में ऐसे हालात बनते ही नहीं।
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल तो हमेशा से इन विषयों को उठाता आ रहा है, लेकिन कभी सुना आपने दंगा किया हो? क्या पहल करी क्या? आपको पता है चित्रा जी, आइडेंटिफाई करके हमारे कार्यकर्ता जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे उनके घरों को टारगेट किया गया, हिंदू वाहनों को पहले से टारगेट किया गया और उसके बाद उन पर हमले किए गए। तो पहले से सुनियोजित तरीके से जो मुस्लिम समाज था, जिहादी समाज था, उसने रणनीति बनाई और वो किया। अरे जिस बजरंग दल की बात हमारे पूरे के पूरे समाज को ही आपाड़े हाथों ले लेंगे क्या? कुछ हुड़दंगियों ने अगर वहां पर हुड़दंग मचाया, दंगा किया, तो पूरे के पूरे समाज को आप लपेट लें। चित्रा जी, मैं जिहादी शब्द का प्रयोग करता हूं हमेशा से। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनके लिए मैं इस बात को कह रहा हूं। और जिस बजरंग दल को टारगेट करने की बात हमारे रंगरेज भाई कह रहे थे, सेवा, सुरक्षा और संस्कार, ये हमारा नारा है। और सेवा के क्षेत्र में 1 लाख यूनिट, चित्रा जी 1 लाख यूनिट ब्लड हर वर्ष हम देते हैं। हर जिले में हमारा ब्लड बैंक है और वो हम ये देते हुए ये नहीं देखते कि कोई मुसलमान को वो दे रहे हैं हॉस्पिटल वाले या किसी हिंदू को दे रहे हैं। हमारे लिए संपूर्ण समाज हमारा है। और देखिए फिर समाज का क्या हाल हो गया, वो देखिए ना तस्वीरें आपके सामने। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पे टारगेट आप कर रहे हैं, आप आइडेंटिफाई करके कि ये बजरंग दल के कार्यकर्ता का घर है, उस पर हमला करेंगे। लेकिन अगर आप हमला करेंगे तो ऐसा नहीं है चित्रा जी कि हिंदू समाज मुट्ठी बांध कर बैठा रहेगा। क्या करेगा? वो आएगा, प्रतिकार करेगा, हमको आप छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। कौन छेड़ने जा रहा है आपको? हम भी लड़ेंगे। कौन छेड़ने जा रहा है? प्रदेश चौधरी जी, किस तरह से किया, किस तरह से हमारी गाड़ियों को उनको जला दिया, घरों पे हमले करे हैं। और ये सब क्यों करा? तो आप ही की विचारधारा वाली सरकार है ना, रोक नहीं पाई, रोक नहीं पाई। आपको कैसे पता लगा कि आपके लोगों पर हमला हुआ है? अभी तो जांच होगी, पता लगेगा। आपने पहले से ही जो है मुसलमानों को देखिए, यही आपकी मानसिकता है, इस पर रोक लगनी चाहिए। जब तक केंद्र की सरकार आप जैसे संगठनों पर बैन नहीं लगाएगी, इस तरह के कमौल पूरे देश में बनेगा। और आप लोग इस देश को सुन लीजिए, हम देश को गुलदस्ते को तोड़ना चाहते हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, चाहते हैं, आप सुरक्षा करने वाले लोग हैं। जो है संस्कार की बात करते हैं, सोच है, हम हिंदुत्व की सोच करते हैं, बहुत किसी को अलग नहीं मानते, देश के लिए बहुत खराब अलग नहीं मानते। आपकी सोच पर लगाम लगाना पड़ेगा, आपकी सोच पर लगाना पड़ेगा। कारण क्या है? आप कारण क्या है? जिहादियों के बारे में बताइए, सुन लीजिए, आपके लोग ही क्या पूरे हिंदू हैं? सुनना सुनिए, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भाई हैं, सुनना सीखिए। अरे सुनना सीखिए चित्रा जी, ये समस्या क्यों आती है जिहादियों की? इसलिए आती है, एक किताब, एक भगवान और एक प्रकार की पूजा पद्धति पर विश्वास करने वाले लोग दूसरों की पूजा पद्धति को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। अपने को वो मानते हैं कि हम इस्लाम में, दूसरे को काफिर मानते हैं। कारण क्या है कि एक भगवान, एक किताब और एक उपासना पद्धति में विश्वास करते हैं। हिंदू ऐसा नहीं करता है, हिंदू ऐसा नहीं करता। मानने दीजिए, अच्छी बात है, वो मान रहे हैं। हिंदू में शिवाचार्य भी है, वैष्णवाचार्य भी, शाक्त भी है, कबीर भी है, रविदास भी है, सिख भी है और बौद्ध भी है। और अगर आपको आना है तो अरे तो औरंगजेब की कब्र उखाड़ेंगे, ऐसा हिंदू है। ये फिर कौन सा सेवा भाव हो गया? औरंगजेब की कब्र उखाड़ेंगे, कार सेवा करेंगे, ये कौन सा बयान हो गया? क्या मिलेगा औरंगजेब की कब्र उखाड़ कर? कौन जाता है औरंगजेब की कब्र पर? मैं तो रिपोर्टिंग के दौरान गई थी, औरंगजेब की कब्र पर 2-4 लोग भी दिखाई नहीं दिए थे। कौन जाता है औरंगजेब की कब्र पर? हम बता रहे, आप सोचिए, दिक्कत है आप लोगों को? जब ये देश आजाद हुआ, जब ये देश आजाद हुआ तो हम देखते हैं कि यहां से विक्टोरिया की जो है मूर्ति हटाई गई देश आजाद होते ही। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि वो हमारी अस्मिता के हिस्सा नहीं है, उन्होंने हम पर अत्याचार किया है। तो उसी तरह से मुसलमानों को जोड़कर आप नफरत का माहौल बना रहे हैं। आप अंग्रेजों के बारे में तो नहीं कर रहे, जो हमारे पूरे देश की सोने की चिड़िया भारत ले गए हमें, उन पर बात करिए, बोलिए कोसी अंग्रेजों को आप मुगलों को तोड़ने के लिए एजेंडा सेट करते हैं। आप पूरी इतिहास को उठाकर देखिए, जब देश आजाद हुआ तो हमने लोग यहाँ पर सारे काम करे, और ये माहौल सारे काम खराब रखेंगे जब तक ये इसी आवाम ने किया, भारत की इसी आवाम ने किया। मिंटो रोड का नाम दीनदयाल उपाध्याय, पूरा देश का माहौल खराब रहेगा और ये सहयोग नहीं है, परियोजना में बार-बार कह रहा हूं, जयप्रकाश नारायण के नाम पे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो आप इसको समझिए, हमारी अस्मिता है, यह अस्मिता हमारे लिए जरूरी है। अरे हमारी अस्मिता में तो सभी आएंगे ना, सभी आएंगे ना, पूरे देश के लोग आएंगे ना, भारतवर्ष के लोग आएंगे। हाँ, लेकिन आप भी जब कार सेवा की धमकी देंगे, आप भी जब आंखें दिखाएंगे, क्या जरूरत है ये सब करने की? आप भी कार सेवा करने वहां पर पहुंचने लगे, धमकी देने लगे कि औरंगजेब की कब्र उठाओ। मैं आपके पास विजय चौहान जी बाहर से जुड़े हैं, राजीव आसवारी जी, जल्दी जल्दी मैं आपकी टिप्पणी ले लेती हूँ। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।